होता है 100 सवाल 100 नंबर का पेपर, और समय आपको मेरे भाई मिलता है यहाँ पर 1.5 घंटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा होता है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनती है। जब आप इसको पढ़ाओ कर को पार करके जाते हो भाई, तो उसके बाद आपका आ जाता है CBT 2। CBT 2 में अगर हम बात करें तो मैथ्स के अब 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, रीजनिंग के 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, और यहाँ पर 40 के जगह हो जाते हैं 50 सवाल, यानी 20 सवाल आपके बढ़ जाते हैं, तो 20 नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे, और समय मेरे भाई आपका हो जाएगा वही 1.5 घंटा जो पहले भी था। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब ये जो दो बातें मैंने आपके लिए लिखी है, अच्छा देखिए, जो आपका CBT 1 था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, और जो मेरिट बनेगा मेरे भाई आपका वो यहाँ पर इसी के ऊपर में मेरिट बनना है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए मैंने कहा कि एक अलग से आपको पेपर देना है, और वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT मेरे भाई। बाकी किसी पदों के लिए ये वाली आपको जो पेपर है वो नहीं देनी है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर पिछली बार क्या था, तो 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, और इस बार क्या है तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ये भी कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ ऑल नोटिफाइड पोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना। मैंने कहा ना कि इस वीडियो के बाद में कुछ भी आपका नहीं बचने वाला है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर में मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए मैथ्स का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और तरीके से हमने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखवा दी है, सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। मैथ्स के बाद में ये आपका मेरे भाई रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो जाता है, सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, जो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए पढ़ना है, अलग अलग मेरे भाई सिलेबस नहीं है। तीसरा जो हो जाता है वो आपका GS का ये पूरा का पूरा हो जाता है, और ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका जो हो गया ये साइंस का पूरा हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये पूरा आपको पढ़ करके जाना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए पहले ये जो आपका मेडिकल टेस्ट है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज ये चलिए, तो मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले स्टेशन मास्टर को कौन सा देना है, A2। ठीक है, इसमें शारीरिक रूप से हर तरीके से आप फिट होने चाहिए। गुड ट्रेन मैनेजर का भी है A2, इसमें भी पूरी फिटनेस होनी चाहिए, और बाकी B2 और C2 है यहाँ पर। A2 की अगर हम बात करें ना, तो A2 का जो विजन वाला टेस्ट है, ये देखो हर दृष्टि यहाँ पर दूरदृष्टि 6/9 बिना चश्मे के, कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, और बाकी ये सारी बातें होंगी। इसमें आपको यहाँ पर जो है मायोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लेसिक जो कराए हुए हैं ना उनको यहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। हालांकि बहुत ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर लेसिक कराओ तो पता भी नहीं चलता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वो आप लोगों के अपने हाथ में है भाई यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, ये पूरा हमारा चक्र जो है वो चल चुका है। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहला पड़ाव, यहाँ पर इस पूरे चक्रव्यूह का पहला पड़ाव CBT 1 पार करना होता है, फिर उसके बाद में CBT 2 आपको देना होता है। उसके बाद में यहाँ पर स्किल टेस्ट, यानी जो लोग टाइपिंग वाले जो 2 पोस्ट थे ना हमारे, उसमें यहाँ पर टाइपिंग वाले जो है पेपर देने हैं आपको, और बाकी स्टेशन मास्टर को अपना CBAT देना है। ठीक है, फिर ये जब आप सारा हो जाएगा, पहला पद और दूसरा दे दोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और DME होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पूरा मुबारक हो आपको मेरे भाई, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर जो है लेवल दे रखा है कि किस पोस्ट में किस लेवल की बेसिक पेमेंट मिलती है। जैसे ट्रेन मैनेजर को इतना हो गया, TC को इतना हो गया, और ये सारा हो गया बेसिक पे है। उसके बाद में अलाउंस क्या क्या मिलता है, तो आपको जैसे महंगाई भत्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको इसमें मिल रहा होता है। तो NTPC एक ऐसा पद होता है जहाँ पर लोगों को बहुत बढ़िया इंतज़ार होता है, कब ये आएगा, कब इसमें अप्लाई करेंगे, और कब जो है हम इसमें सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये नौकरी कैसी है, तो मैं